1 फरवरी 2003 को नासा का कोलंबिया स्पेस शटल अपना मिशन खत्म करके वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर रहा था। इस स्पेस शटल में 7 क्रू मेंबर थे, जिसमें इंडिया की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थी और यहाँ पर इनकी जिंदगी के आखिरी पल शुरू हो गए थे। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हुए स्पेस शटल की स्पीड थी 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये स्पेस शटल बहुत पुरानी थी, जिसको 27 बार पहले भी मिशन में इस्तेमाल किया जा चुका था। स्पेस शटल का क्रू नासा के कंट्रोल सेंटर से राब्ते में था, तो अचानक स्पेस शटल में बैठे रिक हस्बैंड की आखिरी अल्फाज सुनाई देते हैं, रॉजर। इस स्पेस शटल में बहुत ही खौफनाक धमाका होता है Columbia, Houston, UHF comm check. और टैक्सीज में बैठे लोगों को आसमान में कुछ ये दिखाई देता है। स्पेस शटल के आसमान में टुकड़े हो जाते हैं और वो जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन पूरे अमेरिका को ये बुरी खबर सुनाते हैं। My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. नासा को स्पेस शटल के अर्थ पर वापस आने के 16 दिन पहले से पता चल गया था कि यह स्पेस शटल वापस आते हुए तबाह हो सकती है, लेकिन फिर भी स्पेस शटल के क्रू को यह बात नहीं बताई गई। उस आखिरी 5 मिनटों में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यह डिजास्टर हुआ, आओ देखते हैं। ईयर 2000 में कल्पना चावला को अपने दूसरे मिशन STS-107 के लिए 6 और लोगों के साथ सेलेक्ट किया जाता है, जो इनका आखिरी मिशन होने वाला था। इस मिशन के लिए कोलंबियन स्पेस शटल को चुना जाता है। इस स्पेस शटल की खास बात यह थी कि इसको लॉन्च तो रॉकेट की मदद से किया जाता था स्पेस में। रास्ते में ये रॉकेट बूस्टर और फ्यूल टैंक स्पेस शटल से अलग हो जाते हैं और ये शटल स्पेस में एंटर हो जाती है। एक चीज आप सोच रहे होंगे कि वो जो रॉकेट अलग हुए थे वो अगर जमीन पर गिरेंगे तो वो तो तबाह हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, उनमें पैराशूट लगे होते हैं जिसकी मदद से वो बगैर किसी नुकसान के नीचे आ जाते हैं। मिशन के बाद जब इस स्पेस शटल ने वापस अर्थ पे आना होता है तो ये बड़े आराम से एरोप्लेन की तरह एयरपोर्ट के रनवे पर उतर जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये स्पेस शटल रीयूजेबल थी, यानी एक स्पेस शटल को बार बार स्पेस में भेजा जा सकता था। जिस स्पेस शटल में कल्पना चावला ने स्पेस में जाना था वो बहुत ही पुरानी स्पेस शटल थी, जिसको पिछले 20 सालों से नासा यूज कर रहा था। ये स्पेस शटल पहले 27 बार स्पेस में होकर आ चुकी थी। इस स्पेस शटल ने 11 जनवरी 2001 को स्पेस में जाना था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस मिशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि पूरे 13 बार डिले किया जाता है। 2003 में 7 लोगों का क्रू, जिसमें कल्पना चावला भी थी, इस स्पेस शटल को स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से यह स्पेस शटल स्पेस में एंटर हो जाती है। इन्होंने तकरीबन 16 दिन स्पेस में गुजारने थे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये लोग करने क्या गए थे स्पेस में। इन्होंने 80 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना था स्पेस में, उन क्रिएचर्स पे जिनको ये अपने साथ अर्थ से लाए थे। ये लोग मछलियां, चूंटियां, शहद की मक्खी, सिल्क वर्म, स्पाइडर्स को लेकर आते हैं, ये देखने के लिए कि ये ऑर्गेनिज्म जीरो ग्रेविटी में किस तरह परफॉर्म करते हैं। 16 दिन तक इस स्पेस शटल का क्रू एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है, वेटलेसनेस की स्टेट को एंजॉय करते हैं और अपने प्यारों से अर्थ पर कम्युनिकेशन करते हैं। अर्थ की ये ऊपर से पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाते हैं, जमीन की, पानी की, मौसम के फिनोमिनास को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ा खतरा इनका इंतजार कर रहा है। इन लोगों के स्पेस में 16 दिन गुजर गए थे और 1 जनवरी 2003 को इस स्पेस शटल ने अर्थ पर वापस आना था। सुबह 8:10 पर फ्लाइट कंट्रोल की टीम क्रू को ग्रीन सिग्नल देती है कि वो लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर सकते हैं। 8:44 पर कोलंबिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री मारता है। क्रू कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में लैंडिंग करने के लिए प्रिपरेशन करता है। इस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल होता है और अंदर बैठे क्रू मजे में बातें कर रहे होते हैं। 8:48 पर कोलंबिया 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन से 76 माइल्स की हाइट पर कैलिफोर्निया की वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशियन के ऊपर वाली साइड पर होता है। इस पॉइंट पर स्पेस शटल का टेम्परेचर 2000 डिग्री था। 8:49 पर पहली मुसीबत सामने आती है। स्पेस शटल का लेफ्ट विंग बहुत ही एबनॉर्मल रीडिंग दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी कंट्रोल सेंटर को कुछ नहीं पता था कि उधर सिचुएशन कितनी खराब है। 8:52 पर लेफ्ट विंग के हाइड्रोलिक सिस्टम सेंसर्स की रीडिंग भी गायब हो जाती है। इस टाइम पे ये स्पेस शटल 28,000 किलोमीटर की स्पीड से कैलिफोर्निया के साहिल के ऊपर से गुजर रहा था। 8:54 पर टेम्परेचर और टायर रीडिंग्स भी गायब हो जाती है, लेकिन ये स्पेस शटल डिसेंड करती रहती है। 8:58 पर स्पेस शटल का सेंसर शो कर
रहा था कि इसके लेफ्ट विंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। 8:59 पर कैप्टन रिक हस्बैंड के आखिरी वर्ड सुनाई देते हैं कंट्रोल सेंटर में, रॉजर। इस स्पेस शटल का कनेक्शन कंट्रोल सेंटर से टूट जाता है। इस पॉइंट पर स्पेस शटल का टेम्परेचर 1500 डिग्री होता है और लेफ्ट विंग के मटेरियल शटल से उतरना शुरू हो गए थे। यहाँ पर हो क्या रहा था इस बात का क्रू को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन नासा को ये पता था कि इनके साथ ये होगा, वो भी पूरे 16 दिन पहले। असल में होता यह है कि जब 16 दिन पहले इस स्पेस शटल को स्पेस में लॉन्च किया जा रहा था तो एक्सटर्नल टैंक का एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से बहुत जोर से टकराता है। इस फोम का वेट तकरीबन 1 किलो था और 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकराता है, जिसकी वजह से उस जगह काफी बड़ा सुराख हो गया था। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, बेशक वो कोई पत्थर हो या कोई एस्ट्रॉइड, तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से उसका टेम्परेचर हजारों डिग्री तक चला जाता है। इस स्पेस शटल के केस में स्पेस से अर्थ में री एंट्री करते हुए इसका टेम्परेचर भी बढ़ना था, तो इस स्पेस शटल को इंतहाई हीट से बचाने के लिए इसमें बाहर वाली साइड पर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ था। ये एक लेयर है जो बाहर की तरफ से पूरी स्पेस शटल पर कोट होती है। जब वो फोम का टुकड़ा 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शटल के लेफ्ट विंग पर हिट करता है तो ये इंसुलेशन लेयर डैमेज हो जाती है और विंग में सुराख हो जाता है। जब ये स्पेस शटल री एंट्री कर रही थी तो खुद बताओ 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी स्पेस शटल की और 2000 डिग्री तक तो टेम्परेचर था बाहर का। इसको ऐसे इमेजिन करो कि तूफान से बचने के लिए हमारे पास छतरी नहीं है, बस यहाँ पर फर्क ये है कि तूफान आग से बना हुआ है। वो सुराख बढ़ता गया और विंग से सारा मटेरियल उड़ता गया। इन दी एंड सारे सेंसर्स फेल हो जाते हैं। 9 बजे स्पेस शटल में धमाका हो गया था। टैक्सीज में बैठे लोगों को आसमान में आग से बनी हुई एक बड़ी सी टेल नजर आ रही थी, फिर उसके 2 टुकड़े हो गए थे और उसके बाद वो मजीद और टुकड़ों में बिखर जाती है। एंड में ये टुकड़े जमीन पर गिरना शुरू हो गए थे। कैबिन प्रेशर डिस्टर्ब होने की वजह से अंदर बैठे क्रू की मौत कुछ ही सेकंड्स में हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि जब ये कोलंबिया स्पेस शटल टूटकर बिखर रहा था तो क्रू को ये डैमेजेस सहने नहीं पड़े। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है कि नासा को 16 दिन पहले पता था इस डैमेज के बारे में, तो उन्होंने इसको टैकल करने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया। ये बात सामने आती है कि नासा के कुछ इंजीनियर ने फोम स्ट्राइक के 2 दिन बाद ही इस पूरे STS प्रोग्राम के मैनेजर रॉन डी डेटामोर को बोला था कि हम लोग अपनी स्पाई सैटेलाइट्स की मदद से डैमेज का पता लगा लेते हैं कि वो कितना ज्यादा सवेयर है, लेकिन उन्होंने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। इसी वजह से जब ये डिजास्टर हुआ था तो इन्होंने अपनी गलती भी मानी थी और अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया था। इस डिजास्टर में मरने वाले लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए नासा ने जो लैंडिंग की थी मार्स पर, उस जगह का नाम ही कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रख दिया था और साथ ही ये लोग स्पेस में घूमने वाले कुछ एस्ट्रॉइड्स के नाम भी इस क्रू के नाम पर रख देते हैं। कल्पना चावला की स्पेस शटल वैसे तो स्पेस से अर्थ में वापस आ गई थी, लेकिन हमारी हिस्ट्री में एक ऐसी लड़की भी है जो स्पेस में गुम हो गई थी। उस लड़की के साथ स्पेस में क्या हुआ था उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर स्पेस में उसके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।